बच्चों, आज हम कबीर की साखियां पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इन्हें समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें और उनको सुख होए। कबीर दास जी ने यहाँ हमें मीठी भाषा का महत्व बताया है। कबीर दास जी ने कहा है हमें अपना अहंकार त्याग कर मीठी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे मन को शीतलता मिले और सुनने वाले को भी सुख प्राप्त हो। आपने देखा होगा कि जब हम किसी से अच्छे से बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे मधुर भाषा में बात करता है, जिससे दोनों को सुख का एहसास होता है। आइए शुरू करते हैं। साखी नंबर 2। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नाय। तो कस्तूरी जो है हिरण की नाभि में स्थित एक खुशबूदार पदार्थ है। जिस प्रकार हिरण अपने भीतर बसी कस्तूरी को के प्रति आकर्षित होकर जंगल में ढूंढता है, उसे यह ज्ञान नहीं होता कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही स्थित है। इसी प्रकार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि में ढूंढा जाता है, जबकि ईश्वर कण कण में बसे हैं। ईश्वर हमारे तन मन में ही बसते हैं, बस खुद को पहचानने की जरूरत है। चलिए साखी नंबर 3 देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में कबीर जी ने कहा है कि जब तक मनुष्य में अहंकार यानी मैं की भावना रहती है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है। और एक बार जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, उस मनुष्य के अंदर से सारे अहंकार मिट जाते हैं। और जैसे दीपक के जलने से सारा अंधेरा मिट जाता है और चारों तरफ उजाला फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के ज्ञान से भक्ति के ज्ञान रूपी दीपक से मनुष्य का अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है। आइए साखी नंबर 4 देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसका अर्थ है, कबीर ने समाज के ऊपर व्यंग किया है। वह कहते हैं सारा संसार अपने सुख में ही मग्न है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वह खाने और सोने में ही खुद को खुशी समझते हैं। परंतु कबीर जी के अनुसार सच्ची खुशी तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की भक्ति में लीन हो। लेकिन भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। कबीर दास तो अपने प्रभु की याद में जागते और रोते ही रहते हैं। हाँ देखिए साखी नंबर 5। बिरह भुअंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। इसका अर्थ है, जब कोई व्यक्ति अपने प्रभु से दूर हो जाता है तो उसकी दशा ऐसी हो जाती है जैसे उसके शरीर को किसी सांप ने जकड़ लिया हो। उसे छुड़ाने के लिए कोई मंत्र सफल नहीं हो पाता। अगर वह जीवित रह भी गया तो वह अपने प्रभु की याद में पागल हो जाता है। आइए देखते हैं साखी नंबर 6। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बंधाए, बिन सांबड़ पानी, बिना निर्मल करे सुभाए। तो इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि जो लोग हमारी बुराई करते हैं, अर्थात हमारे निंदक होते हैं, हमें उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए। हमें हमेशा उनको हमारे पास रखना चाहिए, इतना पास कि उनकी कुटिया अपने आंगन में ही बनवा लेनी चाहिए, जिससे हमें अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें, जिससे हम अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन पानी यानी बिना अधिक प्रयास किए अपने स्वभाव को निर्मल बना सकेंगे। आइए 7वीं साखी देखते हैं।
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आसिर पीयू का, पढ़े सुपंडित होय। तो इसका अर्थ है, कबीर जी के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई पंडित नहीं बन जाता है, जबकि ईश्वर की भक्ति का एक अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो जिसे ईश्वर का बोध हो और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो। आइए साखी नंबर 8 देखते हैं। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्यो तास का, जे चले हमारे साथी। इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोह माया का त्याग करना चाहिए, तभी हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। कबीर ने अपनी मोह माया घर को ज्ञान रूपी मसाल से जलाया। अगर कोई उनके साथ भक्ति के मार्ग पर चलना चाहेगा तो कबीर अपनी इस मसाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। आइए, अगर आपको हमारा समझाना पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, ताकि हम आप तक और ऐसे वीडियो पहुंचा सकें।